कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह, या ऐसे कह लो, पूरा न लिखो, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। हमें कम से कम शब्दों में याद रखना है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वही वर्णमाला है, या ऐसे कह लो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सारी अगर किताब की भाषा पढ़ोगे तो याद नहीं होता है, अपने अनुसार देखो। ठीक, तो अब देखो, दो टाइप से सोचते हैं, लेखन की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से। मतलब उच्चारण आ से ज्ञा तक जो भी हम बोलते हैं, आ ई उ ये, और लिखते हैं जो, तो कभी कभी क्या होता है, बोलने और लिखने में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। स्वर 1100 नहीं, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से है 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन। टोटल कितने हो गए? 45। टोटल कितने हो गए? 45। लेखन, लेकिन लेखन 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 की दृष्टि से कितने हैं? 13 स्वर, 13 स्वर प्लस 52 टोटल जोड़ के होते हैं, घटा दो, 13 से 52 घटा दो, कितने हो गए? 12 में से 3 गया 9, 3 39। और 39 को ऐसे लिख लो, 35 प्लस 4, 35 प्लस 4 मतलब 35 व्यंजन और प्लस 4 संयुक्त अक्षर। ठीक, या तो इसको और अच्छे से लिख लो, देखो बातें नहीं, 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर और इक्वल 52। ठीक, समझ गए? अब देखो, अगला देखो, जो वर्णमाला है, वर्णमाला, ये समझ गए कि वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अब वर्णमाला को समझने के लिए, याद रखने के लिए, और उसको उसके हर एक अक्षर के नेचर के अनुसार बांट दिया गया। तो सबसे पहले दो इसके पार्ट किए गए, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन। ठीक है, और स्वरों को फिर तोड़ दिया गया 3 में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसमें स्वर स्वर लगा लेना है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या कम से कम वाला, दीर्घ का मतलब बड़ा। कहने का मतलब ह्रस्व स्वर कौन से होंगे? जिनमें एक मात्रा का समय लगे, मतलब जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होता है। या ऐसे कह सकते हो, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से ज्यादा समय लगे। एक तो ये हो गई डेफिनेशन। दूसरी क्या हो गई? जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। प्लुत स्वर क्या होंगे? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगे। एक ये परिभाषा। दूसरी, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। ठीक, व्यंजन देखो, व्यंजन को हम पढ़ने के हिसाब से कई पार्ट में बांट सकते हैं। देखो, पहला है स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श माने छूना। ठीक, ऐसे हम हिंदी में चलो लिख देते हैं, छूना। स्पर्श मीन्स छूना, जो टच करे, इंग्लिश शब्द है टच। ठीक, स्पर्श। दूसरा है संघर्षी या संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म। ठीक, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। ठीक, और तीसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और चौथा है
संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त। समझो, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन शब्द लगाना है। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ और संयुक्त। अब ये समझना है वर्णमाला के इतने पार्ट तो हो गए, अब उसमें समझना है कौन कौन से ये व्यंजन हैं, कौन कौन से। ठीक है, तो समझो ह्रस्व व्यंजन कौन, ह्रस्व स्वर कौन होंगे पहले ये समझो। एग्जाम्पल, आ, छोटा आ जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा आ, बड़ा आ ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर सही में आ, बड़े आ को क्या पढ़ते हैं? आ, है ना। तो आ और बड़ा आ क्या हो गया? दीर्घ। बड़ा ज्यादा टाइम लग रहा ना। आ, फिर ई और ई, ठीक, उ, फिर रेस, ए आई ओ आओ, ये सारे इसी में आएंगे। ए आई ओ आओ, ये सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर, ठीक। और आ ई उ, ये सारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर, ठीक। प्लुत का क्या होगा? प्लुत का मतलब मैंने कहा ऐसा स्वर जिसके बोलने में 3 मात्रा का समय लगे, और ऐसे स्वर कोई नहीं होते हैं। एक होता है, वो क्या है? वो हम लोग कभी कभी ऐसे यूज करते हैं, बनाते हैं। सही से और बना लो। जैसे जब कभी हम लिखते हैं तो ऐसे यूज करते हैं। जैसे ओम, एक शब्द इसमें लिख लो, ओम। ओम क्या है? देखो ओ, और इसमें ऐसे लिख के ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ओम लिखते हैं, लिखते हैं ना। लेकिन ओम एक अक्षर से भी बनाते हो तुम लोग, कुछ ऐसे करके बना देते हो, है ना। ये ओम है, ठीक। लेकिन ओम अगर लिखने को कोई बोले तो ऐसे लिखते हैं। और ये है तीन, ये हिंदी का तीन है। ओ मतलब ओ को इतनी देर तक बोलना है कि 2 मात्रा से अधिक समय लग जाए। समझ गए? तो इसलिए प्लुत क्या है? इसमें केवल इतना याद रखना है कि 3 मात्रा का समय लगना चाहिए। जैसे अब हम एक शब्द बोले राम, तो राम जब बोलेंगे, जैसे देखना रा, और ऐसे मतलब लिखा होता है मु, ऐसे लिखा होता है। कहने का मतलब इसको इतना खींच दिया है कि उसमें बड़ा टाइम लग गया, ठीक। तो इस तरीके से प्लुत स्वर। अब स्पर्श, स्पर्श स्वर व्यंजन, व्यंजन कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन, संघर्षी, अंतस्थ, संयुक्त। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से पा फा बा भा मा, मा तक। मतलब उन सबको 5 वर्गों में बांट दिया गया है। चलो इसको अभी हम बताते हैं ऊपर। संघर्षी ऊष्म देख लो, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। संघर्षी का मतलब क्या है? संघर्षी, संघर्ष करना, लड़ना, है ना। कहने का मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, या हमारी जिह्वा को संघर्ष करना पड़ रहा है। कौन कौन से? जैसे स ह, ये क्या है? संघर्षी व्यंजन है। हम जब लोग बोलते हैं तो जीभ क्या है? रगड़ती है, और रगड़ना ही क्या है? संघर्ष करना है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो, स पहले गोल वाला, फिर ये स, फिर ये, और फिर हा, स हा, ये हो गए संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ठीक। दूसरा अंतस्थ, अंतः प्लस स्थ। कहने का मतलब संधि विच्छेद कर लो, इसका शब्द का संधि विच्छेद कर लो, याद ही नहीं करना पड़ेगा। अंतः प्लस स्थ मतलब अंतः में स्थित, अंतः माने अंदर, है ना। अंतः माने अंदर, जो अंदर से निकलता हो, ऐसा लगे कि अंदर वो स्थित था। तो य र ल व श, नहीं सा नहीं, य र ल व, य र ल व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक। ये हो गए अंतस्थ। और संयुक्त देख लो, संयुक्त इधर देख लो थोड़ा ऐसे, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त माने क्या होता है? संयुक्त माने किसी 2 चीजों से मिलके बना हुआ कोई चीज। केवल अगर हम संयुक्त कह दें तो ये अधूरा शब्द है। क्या संयुक्त? संयुक्त व्यंजन, ठीक। इस तरीके से
ऐसे बोल देते हैं पास पास में घर हैं तो जुड़वा घर बोलेंगे नहीं, संयुक्त घर, पास पास वाले। तो संयुक्त व्यंजन मतलब दो मिलके बना हो, वो कौन कौन से हैं? लास्ट वाले जो हम क्या बोलते हैं? श, त्र, ज्ञ और स्र। क्या है होगा? श, त्र, बातें नहीं। चलो हो गया, ये हो गया। देखो आगे, देखो इधर अब मतलब उष्म तो लिखवा दिया, उष्म या संघर्षी, ये भी शब्द लिख लो। व्यंजन चार टाइप के, स्पर्श, उष्म या संघर्षी, अंतस्थ और संयुक्त। ये तीनों लिखवा दिया कि संयुक्त कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और स्र। अंतस्थ कौन है? य, र, ल, व। संघर्षी या उष्म कौन से हैं? श, श, स, ह। ठीक। अब स्पर्श देख लो, स्पर्श टोटल व्यंजन है 25। कितने हैं? 25। और उन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। देखो, का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग में आएंगे क, ख, ग, घ, अंगा। फिर च वर्ग, च वर्ग, च, छ, च, छ, य। फिर ट वर्ग, ट, ह, ग, घ, अड़ा। ट वर्ग, ट, ह, ग, घ, ङ। फिर प वर्ग, प, ह, ग, घ, म। ठीक, ये इतने प, फ, ब, भ, म। म के बाद क्या आ जाता है? अंतस्थ, य, र, ल, व। फिर संघर्षी या संघर्षी या उष्म, स, श, स, ह। फिर संयुक्त, श, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक। तो अब इसमें भी समझना है। देखो इसमें और 4 चीजें हैं। 4 चीजें वो कौन कौन सी हैं ये समझो पहले इधर। पहला है घोष या सघोष, घोष, घोष या सघोष, सघोष। फिर दूसरा शब्द है आघोष, आघोष। ठीक। तीसरा है अल्प प्राण, अल्प प्राण। चौथा है महाप्राण, महाप्राण। ठीक। चौथा महाप्राण। अब घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये समझना है कि घोष कौन है, अघोष, इन 25 में से यही कि घोष कौन है, अघोष कौन है, अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन है। तो पहले क्या आता है? आ। पहले क्या आता है? आ। वर्णमाला में भी आ आता है, इसलिए पहला होता है अल्पप्राण। क्या है? अल्पप्राण। फिर ये अल्पप्राण के बाद महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, ये ऐसे होता है। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। कहने का मतलब ये लाइनें जो है सारी, का का पहला स्तंभ क्या है? अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण। ये अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक, कितना समझ में आया? फिर दूसरा देखो शब्द है घोष और आघोष। अब देखो आ पहले आता है या घ? आ आता है, इसमें भी यही याद रखना है। आघोष, आघोष और सघोष, सघोष, सघोष। कहने का मतलब आघोष, अघोष पहले रहेगा, सघोष, सघोष, सघोष बाद में रहेगा। अब इसमें देखो इसकी नंबरिंग कर दी जाती है कभी कभी, मतलब नंबर दे दीजिए। जैसे ये 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3, 4, 5। अब देखो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाता है? नंबर अगर दे दो, अल्पप्राण, अल्पप्राण, या नहीं आघोष, आघोष। आघोष कौन होंगे? हर एक वर्ग के पहले और दूसरे स्तंभ के अक्षर क्या होंगे? आघोष। मतलब पहले और दूसरे स्तंभ के अक्षर क्या होंगे? आघोष। स्तंभ मतलब पूरा ये, ठीक, कॉलम।
फिर सघोष कौन होंगे? सघोष या घोष, तीसरे, चौथे और पांचवे। तीसरा ये कालम, चौथा ये, पांचवा ये। कहने का मतलब तीसरे, चौथे, पांचवे कालम के सारे स्पर्श व्यंजन जो हैं वो सघोष होंगे। फिर देखते हैं अल्प प्राण। अब मैंने कहा अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ये ऐसे करते हैं। तो अल्प प्राण देखो 1 नंबर, 2, 3 नंबर और 5, 1 3 5, मतलब 1 3 5 ये स्तंभ वाले अल्प प्राण होंगे। फिर जो बचे कौन, 2 और 4, वो महाप्राण। 2 4 ये क्या होंगे, महाप्राण। अब ये नंबर नहीं है अल्प प्राण महाप्राण, स्तंभ है ना, मैंने बताया ना। जैसे 1 नंबर स्तंभ में क्या आएगा, क च ट त प, तो आघोष होंगे ये। दूसरे स्तंभ में क्या आएगा, ख छ ट थ प, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है अल्प्राण महाप्राण, अल्प्राण महाप्राण, अल्प्राण। फिर आघोष, आघोष, सघोष, सघोष, सघोष। ठीक है, तो इतना समझ में आया? चलो लिखो इसको। हाँ छोड़ दो। ठीक है, हो गया, ये इतना समझ में आया? अब जो है देखो, इसके बाद हम पूरे वर्णमाला को मुंह के अनुसार, मतलब मुंह के स्थानों के अनुसार बांटेंगे कि कौन कौन से होते हैं, कि मतलब उसमें कौन सा वर्ण किस स्थान पर आता है। ठीक, कौन सा वर्ण जैसे मुंह के स्थानों से किस स्थान से बोला जाता है, उसमें क्या है। अब मुंह के अंदर तक क्या होगा, पहला कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा और फिर दंत, दांत आ जाते, फिर ओष्ठ, ओठ। अब हम लोग जब कोई मतलब इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं तभी पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे हमने कहा क, तो अंदर से आई आवाज ना तो ओठे मिली ना दांत मिले, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से आई, और वो क्या है, कंठ। और वो भी इतना अंदर से नहीं आया कि अंतस्थ हो जाए, है ना, इतना अंदर से भी नहीं आया अंतस्थ हो जाए। तो अब ऐसे याद रखो, कंठ का से है ना, तो कावर कंठ है। ठीक, क ख ग घ अंगा, कंठ व्यंजन। फिर च छ ज झ इया क्या है, नहीं, तालव्य व्यंजन। क्या है, तालव्य। ता से नहीं, च छ ज झ इया तालव्य है। और ट ठ ड ढ अड़ा। अब ऐसे याद रखो कि अगर हमारी जिह्वा पलट जाए, राउंड कर जाए अंदर, वो समझ लेना मूर्धन्य है। जैसे कहते हो, जैसे ही टो गोल हो जाती है जीभ ऑटोमेटिक अंदर, है ना, ट ठ ड ढ अड़ा, है ना, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, वो मूर्धन्य। और फिर लास्ट है, अब ओष्ठ व्यंजन क्या होंगे। ओष्ठ व्यंजन होते हैं कौन से, पावर, प फ ब भ म। कहने का मतलब अगर ओठे ना हो तो हम ये 5 नहीं बोल सकते, पापा नहीं कह सकते, है ना। और तो इस तरीके से 4 ये हो गए, और दंत बचा है ना, दंत कौन, ता था द ध न। ठीक, ये दंत व्यंजन है। चलो ये कल लिखवाएंगे। ठीक, बस हो गया, बंद करें।